हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। आज की कहानी का नाम है वो बारिश की रात। गांव के बाहर एक पुराना खंडर सैकड़ों वर्षों से वीरान पड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहाँ कोई अनजानी शक्ति का साया है। बारिश की रात में उस खंडर में किसी की रोने की और चीखने की आवाज़ें आती थी। कुछ बहादुर लोगों ने वहाँ जाने की कोशिश की, लेकिन कभी वापस लौटकर नहीं आए। इस अफवाह को महज एक कहानी समझते हुए समीर, आर्यन और कविता ने तय किया कि वह उस खंडर का रहस्य जानकर रहेंगे। वह रात तेज बारिश और आंधी की थी। रास्ता चिक्कड़ से भर चुका था। तीनों दोस्तों ने अपने बैग में टॉर्च, रस्सी और कैमरा रखा और तीनों खंडर की तरफ निकल पड़े। क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? कबीर ने पूछा। डरने की कोई बात नहीं है, ये सब झूठी कहानियाँ हैं, समीर ने उसे तसल्ली दी। जैसे ही वह खंडर के करीब पहुँचे, जंगल का माहौल सर्द और अजीब हो गया। पंछी चुप थे और केवल बारिश की बूंदें और हवा की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। खंडर बड़ा और डरावना था। टूटी हुई दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थी। अंदर घुसते ही अजीब सी गंध ने तीनों को घेर लिया। यहाँ तो किसी कीड़े मकोड़े का बसेरा लगता है, आर्यन ने हंसते हुए कहा। लेकिन कविता का ध्यान दीवारों पे खींची गई अजीब कृतियों पर गया। लाल रंग से बने चित्र जैसे किसी ने खून से बनाए हों। उसने घबरा के कहा, ये क्या है? ये सब पहले क्यों नहीं बताया? ये केवल पुरानी दीवारों पर बने निशान हैं, समीर ने कहा। लेकिन उसकी आवाज़ में हल्की सी घबराहट झलक रही थी। खंडर में चलते चलते उन्होंने महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हर कदम पर जैसे किसी की पाँव की आवाज़ उनके पीछे गूंजती है। क्या तुम्हें कुछ सुना? कविता ने पूछा। क्या तुमने कुछ सुना? कविता ने पूछा। ये तुम्हारा वहम है, आर्यन ने जवाब दिया। लेकिन अचानक एक सिसकियों की आवाज़ पूरे खंडर में गूंजने लगी। वो रुक गए। रोशनी की दिशा में देखने पर उन्हें दूर एक हिलती हुई परछाई दिखाई दी। वो क्या था? समीर की आवाज़ कांपने लगी। शायद कोई जानवर होगा, आर्यन ने अपनी हिम्मत दिखाने की कोशिश की। वो तीनों खंडर के मुख्य हॉल में पहुंचे। वहाँ पे एक बड़ा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक पुराना शीशा रखा हुआ था। शीशे के चारों ओर जलती हुई मोमबत्तियों के निशान थे। ये शीशा यहाँ क्यों है? समीर ने पूछा। शायद यहाँ कोई चुड़ैल अपने बाल बनाती होगी, कविता ने हंसते हुए कहा। ऐसे ही उन्होंने शीशे को छूने की कोशिश की। बिजली कड़कने लगी। अचानक शीशे से एक महिला की धुंधली परछाई प्रकट हुई। उसके लंबे बाल चेहरे पे बिखरे हुए थे और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी गूंजती हुई आवाज़ ने पूरे खंडर को हिला दिया। तो दोस्त बहुत ही डर गए। तीनों ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन खंडर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर से अजीब सी परेशानियां निकलने लगीं। एक एक करके वो तीनों अलग दिशाओं में बट गए। समीर को एक अंधेरे कमरे में खींच लिया गया। वहाँ दीवार पे लगी एक पुरानी तस्वीर से खून टपक रहा था। तस्वीर की आंखें उसे ही घूर रही थी। आर्यन को एक पत्थर की सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया गया। नीचे एक तहखाना था, जहाँ सैकड़ों कंकाल पड़े थे। कविता को खंडर की छत पे ले जाया गया। वहाँ वो वही दुल्हन देख सकती थी जिसकी कहानियाँ गांव में प्रसिद्ध थी। लाल जूड़े में लिपटी हुई कविता पे आके उस महिला की जम गई। उसने कहा, तुमने मेरी शांति को भंग किया है, अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगी। अगले दिन जब बारिश थम गई, गांव के लोग खंडर के पास पहुंचे। वहां से किसी की कोई खबर नहीं थी।
केवल तीनों की चीजें, कैमरा, टॉर्च और बैग गीली मिट्टी में पड़े थे। आज भी बरसात की हर रात उस खंडर से चीखने और सिसकियों की आवाजें आती हैं। जो भी उस आवाज़ों के पीछे जाने की कोशिश करता है वो फिर कभी नहीं लौटता। कहते हैं वो खंडर किसी का इंतजार कर रहा है, शायद अगली बारी बारिश में वह तुम्हें बुलाए।